सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगा दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए और अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडेन के बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में इस सुविधा की शुरुआत करी। 2 जनवरी 2021 को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये लगातार 26वां दिन है जब दाम नहीं बढ़े हैं। आज यानी 2 जनवरी शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर रहा। अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ साथ कारोबार के संचालन में वृद्धि, व्यवधान में कमी तथा टीका आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की उम्मीद है। हालांकि अर्थव्यवस्था के आगे की गति बहुत हद तक 2021-22 के बजट पर भी निर्भर करेगी। निर्यातकों के लिए कर वापसी योजना यानी RODTEP के तहत लाभ तभी उपलब्ध होंगे जब तय शर्तों, पाबंदियों और जरूरी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह कहा गया है। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में $29 करोड़ घटकर 580.841 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। मलेशिया शिकागो में पाम तेल और सोयाबीन का वायदा भाव 4% तक ऊंचे बोले जाने के बाद देश में कच्चे पाम तेल और सोयाबीन डिगम का कांडला भाव 50 से 100 रुपए क्विंटल तक चढ़ गया। उधर स्टॉक सीमित रह जाने के बाद सरसों में भी 50 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई। हालांकि मूंगफली तिलहन और मूंगफली तेल में फिलहाल भाव स्थिर रहे हैं। जीएसटी संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1 लाख करोड़ रुपए के पार गया और नवंबर में लगातार दूसरे महीने यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार रहा था। वहीं दिसंबर में भी यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार रहा है। इंडियन ऑनलाइन रिटेल सेक्टर की ग्रोथ अमेरिका और चीन जैसे मैच्योर मार्केट जितनी नहीं रही, लेकिन लॉकडाउन उठने के बाद इसने तेजी से रिकवरी जरूर करी है। आंकड़ों में जाएं तो इंडियन ई कॉमर्स सेगमेंट की सेल्स ग्रोथ इस साल सिर्फ 7 से 8% रह सकती है, लेकिन इसके मुकाबले चीनी और अमेरिकी ऑनलाइन मार्केट्स को 20% की सेल्स ग्रोथ हासिल हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI का निर्माण किया है। यह इंडेक्स से पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट्स का किस स्तर तक डिजिटाइजेशन हुआ है।